बिहार में पेपर लीक, बढ़ती बेरोजगारी और छात्रों युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दे को लेकर विपक्ष और राज्य सरकार के बीच आर पार की जंग देखने को मिल रही है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने राज्य की एनडीए सरकार के खिलाफ एक विशाल राजभवन मार्च निकाला। बता दें कि पटना की सड़कों पर हुए जोरदार प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प देखने को मिली है। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। तेजस्वी यादव को हिरासत में लिया गया। आरजेडी का यह विरोध प्रदर्शन ऐतिहासिक जेपी गोलंबर से शुरू हुआ, जहां हजारों की संख्या में पार्टी नेता, युवा कार्यकर्ता और अभ्यर्थी हाथों में तख्तियां लेकर, बैनर लेकर इकट्ठा हुए थे। प्रदर्शनकारी राज्य में लगातार हो रहे पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को लेकर सरकार विरोधी नारेबाजी कर रहे थे। जैसे ही तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यह पदयात्रा राजभवन की ओर बढ़ी, पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देते हुए इनकम टैक्स चौराहे के पास भारी बैरिकेडिंग की, जुलूस को रोका। प्रदर्शनकारियों ने जब बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस और राजद कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग किया। इस दौरान तेजस्वी यादव और राजद के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। हिरासत में लिए जाने से ठीक पहले मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी और एनडीए सरकार पर जमकर बरसे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार का युवा आज अपने भविष्य को लेकर अंधकार में है। हर दूसरे पेपर का लीक हो जाना और परीक्षाएं रद्द हो जाना ये काफी चुनौतीपूर्ण है। तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरते हुए कहा, हमारा मार्च शांतिपूर्ण तरीके से राजभवन की ओर आगे बढ़ रहा था, लेकिन सरकार इतनी डरी हुई है कि हमें इनकम टैक्स चौराहे पर ही रोक दिया। हम सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की सरकार को बता देना चाहते हैं कि राजद लाठी पानी की बौछार या जेल जाने से डरता नहीं है। यह लड़ाई बिहार के करोड़ों बेरोजगार युवाओं और छात्रों के हक और अधिकार की है। जब तक राज्य में पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था लागू नहीं होगी, बेरोजगारी खत्म नहीं होती और अच्छी शिक्षा व्यवस्था की व्यवस्थाएं नहीं मिलती, हमारा संघर्ष सड़कों पर जारी रहेगा। राजद नेता भाई वीरेंद्र ने सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और युवाओं की आवाज को पुलिस की लाठियों और पानी की बौछार के दम पर दबाने की कोशिश हो रही है। पटना की सड़कों पर हुए इस हाई प्रोफाइल हंगामे के बाद बिहार का सियासी पारा अचानक बढ़ गया। सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड ने तेजस्वी यादव और राजद के आरोपों पर तीखा पलटवार किया। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग आज रोजगार और युवाओं की हितैषी बनने का ढोंग कर रहे हैं, जनता उनसे उनके 15 सालों के शासनकाल का हिसाब मांग रही है। नीरज कुमार ने कहा कि राजद के राज में बिहार में शिक्षा और रोजगार की क्या स्थिति थी, ये किसी से छिपा नहीं है। वर्तमान सरकार युवाओं को पारदर्शी तरीके से नौकरियां देने और पेपर लीक माफियाओं पर नकेल कसने के लिए कड़े कदम उठा रही है, जिसके वीडियोज भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हुए हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के सीधे सड़कों पर उतरने से बिहार में छात्र आंदोलन को राजनीतिक हवा मिल गई है, जिससे आने वाले दिनों में सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जनता साथ है, जनता का साथ है तो किसी चीज का डर नहीं है। तेजस्वी जनता साथ है, जनता का साथ है तो किसी चीज का डर नहीं है। तेजस्वी जनता साथ है, जनता का साथ है तो किसी चीज का डर नहीं है। तेजस्वी इसलिए छात्र और नौजवान अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं, इसलिए रोड पर निकल रहे हैं। लोग तिरंगा लिए हैं, इसलिए देशभक्त लोग कई तरह का सवाल उठाते हैं। जो लोग देशभक्त नहीं है वही हम लोग पर सवाल उठाते हैं, तो हम उसको बताना चाहते हैं, देखिए मैं हाड़ा पहनकर आया हूँ, राजद वाला हूँ और ये झंडा है राष्ट्रीय, जो भारतीय स्वतंत्रता का ये याद दिलाता है। ये तिरंगा लेकर आज हम लोग आए हैं और हरा कपड़ा भी पहनकर मैं आया हूँ। ये दोनों है हमारे पास, इसलिए लालटेन है दिल में, हाथ में राष्ट्र। इस खबर पर अपडेट देने के लिए बिहार ब्यूरो चीफ प्रेम कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम, जिस तरीके से छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं और साथ ही साथ तेजस्वी यादव भी सड़कों पर उतर आए हैं और कह रहे हैं कि जनता का जिसको साथ है उसको किसी चीज का डर नहीं है। अब इसमें दो सवाल उठते हैं। एक सवाल ये कि जब चुनावी परिणाम आए थे तो जनता का साथ तेजस्वी यादव से छूट क्यों गया, और दूसरा, जो आंदोलन छात्र यहां पर कर रहे हैं उसका राजनीतिकरण हो रहा है क्या? प्रेम, आवाज नहीं आ रही है, माइक को अनम्यूट कीजिए। माइक को अनम्यूट कीजिए। जी जी जी। आज देखिए जो आपने सवाल किया उसमें खुद जवाब शामिल है प्रजुमन। आज देखिए लीग प्रोटेस्ट के दौरान बिहार में जो पुलिस का कार्रवाई हुई थी उसके खिलाफ
तेजस्वी यादव ने राजभवन मार्च का ऐलान किया था, जिसके समर्थन में तमाम राजद के नेता नजर आए। कुछ छात्रों का भी समर्थन मिला, क्योंकि कल ही हमने इस बात पर चर्चा की है कि पटना के अंदर छात्रों का एक जो हुजूम है वो गर्दनी बाग में तो आंदोलन के लिए यानी कि धरने पर बैठा है। तो उन छात्रों का समर्थन मिला, जिसके बाद राजभवन मार्च के लिए जो है पूरी राजद की टीम और कुछ छात्र निकले, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाटर कैनन भी चलाए। तो आज पटना का सड़क पूरी तरीके से रस में रहा। न सिर्फ वाटर कैनन चलाए गए बल्कि तेजस्वी यादव को भी हिरासत में लिया गया है। साथ में मीसा भारती थी, उनकी जो बहन है उनको भी हिरासत में लिया गया है। इस बात की पुष्टि कार्तिकेय शर्मा जो पटना सिटी के एसएसपी उन्होंने इसकी पुष्टि भी कर दी है हिरासत में लिए जाने की। लेकिन आज जाकर छात्रों के प्रदर्शन के 20 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। जो पटना में हुआ था, सिवान में जो घटना घटी थी, उसके भी कल सुप्रीम कोर्ट में बिहार पुलिस ने खुद अपीयर होकर इस मामले पर जवाब दिया है, जो पटना में चीजें हुई थी आज छात्र आंदोलन के दौरान। तो आज तेजस्वी यादव छात्रों को लेकर सड़क पर उतरे। अब आपका जो सवाल था, आपका ये सवाल था कि क्या छात्रों के इस आंदोलन का राजनीतिकरण किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा उठाया जाएगा। और जिस तरीके से बिहार में कुछ छात्र धरने पर बैठे हैं, उसको भी कोशिश तो की ही जाएगी पॉलिटिसाइज करने की, क्योंकि ये ट्रेंड रहा है, रिवाज रहा है। हमने हर आंदोलन की तस्वीरें इस तरीके से ही देखी है। लेकिन एक बात की जो बात आपने की कि क्या तेजस्वी यादव को इग्नोर किया आपने। हाल ही में बांकीपुर सीट का चुनाव देखा होगा, आपको बिहार का विधानसभा चुनाव भूल जाइए, लेकिन हाल ही में जो बांकीपुर सीट पर चुनाव हुआ उसमें जिस तरीके से राजद को दरकिनार किया गया वो बात सबके सामने है। राजद कैंडिडेट को 15,000 वोट तक नहीं आ पाए। तो ये भी चीजें हैं कि किस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल अपने कैडर को खोती जा रही है। और तेजस्वी यादव पर तमाम आरोप लग रहे थे कि विदेश में रह रहे हैं। जब यहाँ पर बांकीपुर में चुनाव का शिड्यूल बच गया था, उस समय भी तेजस्वी यादव विदेश में थे। तो अब विदेश से बिहार में है तेजस्वी यादव, तो बिहार में है तो जो चीजें होती है ये आज सबके सामने है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं भाई वीरेंद्र को भी हम सुन रहे थे, उनकी तरफ से भी तमाम आरोप तो यहाँ पर लगाए गए हैं। लेकिन अब आने वाले समय में सरकार की तरफ से क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बैरिकेडिंग करके छात्रों को रोका गया, समझाने का प्रयास भी हो रहा है। अब भविष्य में क्या कुछ हो सकता है, समाधान कैसे निकलेगा? हाँ, एक बात जो इस पर बातचीत करने और चर्चा करनी जरूरी है कि छात्रों का प्रदर्शन कल जो बिहार में आंदोलन पर छात्र बैठे हैं वो टीआरई बोर्ड की वैकेंसी की मांग को लेकर बैठे थे। तो कल ही आज जो है 13,000 से ज्यादा सीटों पर टीआरई बोर्ड की वैकेंसी आई है। प्रजुमन 35,000 माफ कीजिएगा, 13-33 इस तरह करके आंकड़ों में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। लेकिन आज टीआरई बोर्ड की जो है वो वैकेंसी कल ही शिक्षा मंत्री ने जारी कर दी है। तो जो छात्र धरने पर बैठे थे उनकी मांगों को कल ही सुन लिया गया कि आप धरने पर बैठे हैं, आपकी जो मांगे हैं वो हम सुनते हैं। लेकिन ये जो आज का राजभवन घेराव था विपक्ष का, ये जो सिवान में उस समय नीट प्रोटेस्ट के द्वारा जो गोली चलाई गई थी, AK-47 से गोली चलाई गई थी, इस बात को लेकर प्रदर्शन हुआ है। जो सुप्रीम कोर्ट में बिहार पुलिस ने इसको लेकर जवाब दिया है वो स्पष्ट है। बिहार पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 4 बार गोलियां चली है, 4 गोलियां चली है, लेकिन चारों की चारों हवाई फायरिंग हुई है, ऐसा बिहार पुलिस ने कहा कल सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन आज आप यहाँ इसको लेकर जो राजभवन मार्च हुआ, गांव की सियासत बर्बाद सड़क पर सियासत का बिहार में उतर जाना ये बड़ा महसूस होता है। एक तरफ जहाँ छात्र नाराज होकर सड़क पर है, उसी में अगर राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण मिलता है तो आंदोलन प्रौढ़ हो सकता है, बड़ा हो सकता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम तस्वीरें भी साफ तौर पर देख रहे थे, पुलिस प्रशासन साफ तौर पर कह रहा है कि इस तरीके से गोलियां नहीं चली हैं, लेकिन उसके वीडियोस भी काफी वायरल हुए हैं, वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं। निश्चित तौर पर गोलियां चली है, गोलियां चली है। जो छात्रों पर बर्बर लाठीचार्ज हुए हैं, मतलब सिवान में भी आज जो नीट प्रोटेस्ट था उसके दौरान हुए हैं, इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है। पटना के अंदर भी हमने खुद रिपोर्ट किया है लाठीचार्ज को, हम खुद ग्राउंड पर थे। आज तो रिपोर्ट करने के दौरान ये चीजें हुई है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरह के हालात बने थे उस तरह के हालात को पुलिस का कहना है कि संभालने के लिए ये चीजें इस तरह के कदम हमारे द्वारा उठाए गए, क्योंकि उपद्रव मचाने लग गए थे, ऐसा पुलिस का कहना है। तो जो चीजें अभी उसको लेकर ओवरऑल आज जो ये प्रोटेस्ट हुआ और इसके लिए चुना भी गया तो राजभवन तक का रास्ता खोला गया। और मैं आपको बताऊं कि राजभवन का जो रास्ता है वो मुख्यमंत्री आवास होते हुए जाता है। तो एक अड़े मार्ग है और राजभवन की दूरी है वो ज्यादा दूरी नहीं है, 5 की दूरी। लेकिन पुलिस प्रशासन ने वहां तक कार्यकर्ताओं को पहुंचने नहीं दिया
बैरिकेड तोड़कर जो राजद के कार्यकर्ता थे वो घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन उनको जो यहाँ का राजनीतिक दायरा माना जाता है उसको क्रॉस करने नहीं किया। तो राजनीतिक गलियारे में जो मार्च की एंट्री हो जाए तो उनको कुछ जगहों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करके रोके गए, तो कुछ जगह थोड़ा बहुत बल प्रयोग किया गया। इसमें यही बड़ी खबर है प्रजुमन की तेजस्वी यादव को, मीसा भारती को हिरासत में लिया गया है। राजद दफ्तर पुलिस पहुंची थी, जहां पर से राजद दफ्तर से ही उन्हें हिरासत में लिया गया। जी चलो ठीक है।